अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ICAR कृषि प्रोग्राम में की शिरकत, किसानों से किया तबादला ख्याल। चौदह नवंबर के बाद बिहार के अवाम बेरोजगारी से आज़ाद हो जाएंगे। RJD लीडर तेजस्वी यादव का एक मरतबा फिर दावा, हर घर सरकारी मुलाजमत का वादा। RJD को गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से भी बदतर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। JDU का दावा, नशिस्तें नहीं, बिहार के अवाम और इंडिया इत्तेहाद की जीत अहम है। पप्पू यादव का रद्द। अवाम में मोहलिक मर्ज कैंसर से मुतालिक शूर बेदारी मुहिम में तेलंगाना के रियासती वज़रा और अदाकारों की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत कैंसर के तई अवामी बेदारी के लिए इक़दाम करेगी। श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर की मीडिया से बातचीत। मिस्र में कार हादसे में कतर के 3 सफारतकार जाँ बहक सफारतकारों ने इजराइल हमास के माहदे में सालसी का अदा किया था किरदार। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने झारखंड के दुर्गापुर MBBS की तालिबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले पर रद्द-ए-अमल दिया। पवन खेड़ा का कहना है कि मुल्क में जहां कहीं भी खवातीन के खिलाफ मजालिम होते हैं, उसके खिलाफ पूरे समाज और हुकूमत को मुत्तहदा तौर पर मुकाबला करना चाहिए। पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं और जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सरकारों को, समाज को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक खुसूसी कृषि प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कई किसानों के साथ बातचीत भी की है। वज़ीर आज़म मोदी के साथ मुलाकात के दौरान किसानों का कहना था कि हालिया दिनों खेती बाड़ी में बहुत तरक्की हुई है और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हमारे लिए एक नेमत साबित हुई है। हो रही है वो तो आपकी वजह से हो रही है और मुझे नहीं लग रहा कि ये सब चीजें किसी और प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बहुत ताकत है भाई। I actually came from US in 2014. And you left USA? Yeah, I left USA. I wanted to employ my own people. 2010 में होटल में रूम हुआ था। अभी मेरे पास करोड़ों की गौशाला का मालिक हूँ। फिर ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये सोने की तरह ही आलू में। आपके जो PM सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है। राम राम। हरियाणा के हिसार जिले का हूँ जी मैंने काबली चना बोने से खेती शुरू की जी। तो पहले ये कितने साल पहले किया आपने? 4 साल हो गए जी। अब 10 क्विंटल प्रति एकड़ से पैदावार मिलती है मेरे काबली चना की। कुछ तो क्रॉप ऐसा है कि जिसके बीच में भी डाल दे तो भी दलहन होता है। हाँ, तो एक अतिरिक्त कमाई होती है, थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो और भी किसानों को लगता है कि हम भी दलहन की तरफ चले, अपनी जमीन फिर से जिंदा हो जाए। हाँ, लगे हैं जी, ऐसा सोचते हैं। मैं ये बताता हूँ किसानों को कि भी हम दलहन की फसल चना की बोएंगे तो हमें ये फसल तो मिलेगी और अगली फसल के लिए भी चना हमारी जमीन में या अन्य दालों वाली फसलें कोई भी और हमें हमारी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ती है, तो अगली फसल भी अच्छी होती है। जीवन में ऐसा पहला मौका मिला है कि हम प्रधानमंत्री से मिले हैं। बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, किसान से और एक साधारण आदमी तक वो लगाव रखते हैं। और मैं किसान उत्पादक संगठन अभी देख रहा हूँ सर, मैं उसमें CEO हूँ और मैं खेती भी करता हूँ दाल की। हमारे 16 बीघा जमीन है घर की। मैं चना करता हूँ और हमने महिलाओं के 20-20 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है गाँव में।
कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने कोल्ड ड्रिप खांसी सिरप से हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इन वाकयात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन अमवात के लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। कमलनाथ का कहना था कि रियासत में दवाओं की जांच नहीं हो रही है। देश की बात करें तो 25 बच्चों की मौत हुई है, क्या कहना चाहिए? बड़ी दुख की बात है। ये मैं राज्य सरकार को इससे जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी नहीं, और अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुआवजे को लेकर क्या कहना चाहिए? 4 लाख रुपए दे रही है सरकार। अब मैंने सीएम से बात करी है और मैं लगा हुआ था कि सीएम और सरकार मिलकर कुछ और करे, और जो मुझे करना मैं करूँगा। देश की बात करें तो 25 बच्चों की आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि रियासत के हर घर को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएगी। तेजस्वी यादव का कहना था कि जिस खानदान में सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनका कहना था कि 14 नवंबर के बाद बिहार के अवाम बेरोजगारी से आज़ाद हो जाएंगे। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा, और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का कहना है कि टन्ना रोड प्रोजेक्ट बेंगलुरु के लिए एक मुसीबत से कम नहीं। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत के इस महंगे मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट से बेंगलुरु की ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि इससे नई परेशानियां पैदा होंगी जो बेंगलुरु के अवाम के लिए परेशान कुन साबित होंगी। Tunnel road project as proposed by the state government is a disaster for Bengaluru. This expensive car only project will not solve Bangalore's traffic problems, but it will cause new problems that will haunt generations of people of Bengaluru. Today, I had called the officials of the GBA to come and explain the 6 acres acquisition that they are doing in Lal Bagh. One of the last remaining lung spaces, the green cover spaces of Bengaluru. I asked them if you have done a public consultation here with the walkers, the users of Lal Bagh. They said they have. The public said, we come here every day. No officials has ever come and made any assessment, any survey or any consultation. जेडीयू लीडर राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि आवाम ने आरजेडी को शिकस्त देने का फैसला कर लिया है, और उनका कहना था कि बिहार के असेंबली इंतखाबात में आरजेडी को बहुत ही कम नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने आरजेडी को 2010 के असेंबली इंतखाबात से भी बदतर सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने का भी मशवरा दिया है। सरकार बदलने जा रही है, परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएंगी, बेहद कम हो जाएंगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए एक बड़ी जीत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जीत भी मिलकर हम लड़ेंगे, हासिल करेंगे, और अगली सरकार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बननी भी उतनी ही तय। बिहार के पूर्णिया से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने अजीम इत्तेहाद की रुकन पार्टियों में नशिस्तों की तकसीम पर रद्द-ए-अमल दिया। पप्पू यादव का कहना था कि इत्तेहाद में शामिल पार्टी छोटी हो या बड़ी, इत्तेहाद और इत्तेहाद का उसूल सबसे अहम होता है। उनका कहना था कि नशिस्तें नहीं, बिहार के अवाम अहम है और इंडिया इत्तेहाद की जीत अहम है। पप्पू यादव का कहना था कि असेंबली इंतखाबात तबाही बमुकाबला तरक्की पर मबनी है। कांग्रेस डाउन कीजिए यार। अपने नेता राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीती।
गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव तेलंगाना के रियासती वजीर श्रीधर बाबू कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम के तहत मुनक़िद दौड़ में हज़ारों नौजवानों की शिरकत से बहुत खुश हुए। उनका कहना था कि ग्रेस फाउंडेशन का पैगाम है कि अगर कैंसर का जल्द पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत अवाम के ज़िम्मन में तालीम और तहक़ीक़ से रोशनास कराने की कोशिश कर रही है। It's quite heartening to see that thousands of young people have joined together to bring awareness about the cancer. The Grace Foundation, which is doing a commendable job in trying to educate, enlighten, and also to see that every person in this country, in this state, has to have the awareness about this cancer. The basic message they would like to convey through the Grace Foundation. अवाम में मुहलिक मर्ज कैंसर के तईं शऊर बेदारी के लिए सालाना दौड़ का एहतमाम किया गया है। ये तकरीब गचिबौली स्टेडियम में मुनक़िद की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस रन का इनेकाद कॉम्बेंट डेवलपर्स ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन की जानिब से मुनक़िद किया गया था। तेलंगाना के रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूरम प्रभाकर ने भी इस कैंसर रन में शिरकत की। उनका कहना है कि हर शख्स को कैंसर से मुतालिक वाक़फियत होनी चाहिए। उन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवामी बेदारी के लिए इस तरह की तकारीब के इनेकाद पर जोर दिया। कैंसर ऐसे डिसीज हो गए, कौन कब मर रहे, किसको अटैक हो रहा मालूम नहीं है। आज हर इंसान का जिम्मेदारी है इसके जानना चाहिए कैंसर का वजह क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजर्स आज एक रैली कले 5K रन 2K रन ऐसा बहुत 10K रन करके अवेयरनेस 40,000 बच्चों के साथ जो किया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और इसका जरूर देश के लिए, देश का हित के लिए, जनता का हित के लिए कैंसर को प्रिवेंशन करना है और कैंसर का ट्रीटमेंट करना है और कैंसर का पहले अवेयरनेस जानना चाहिए। इसीलिए ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। मैं इसको जरूर तेलंगाना सरकार के तरफ से भी ऐसा इवेंट को आने वाला दिन में बहुत करेंगे, क्योंकि हर आदमी जानना चाहिए कैंसर का कैसा जान खा सकती है।
अदाकार आदि विशेष ने कैंसर रन में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि ये बहुत खूबसूरत लम्हा है। तकरीबन 30,000 अफराद ने इस रन में हिस्सा लिया है। अगले साल इससे बड़ा रन मुनक़िद होगा। To be here, Chinnababu garu chestundi, Grace Cancer Foundation Kiran garu chestundi. It's such a beautiful thing. 30,000 people here. Next year is going to be even bigger. October 11th, 2026. I'll be there. Hope to see you there. मिस्र के बहर अहमर के साहली शहर शर्म शेख में एक कार हादसे में कतर के 3 सफारतकार जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। खबर रसां इदारे ने इतवार को 2 सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। यह हादसा ऐसे वक्त पेश आया है जब गजा जंग के खात्मे और इलाकाई अमन के क़याम के लिए एक आलमी अमन कॉन्फ्रेंस पीर को शहर शर्म शेख में होने वाली थी। हालांकि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया हादसे में जाँ बहक होने वाले सफारतकार कतर की इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, जिसने मिस्र के अफसरान के साथ मिलकर रवां हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मनसूबे के पहले मरहले पर इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले अहम मुआहदे में सालसी का किरदार अदा किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के अफवाज के माबैन सरहद पर मुतअद्दिद मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। तालिबान की वज़ारत दिफा का दावा है कि अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी फ़ौज की हालिया कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में सरहद पार पाकिस्तानी फ़ौज पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए गए, जबकि पाकिस्तान के अस्करी ज़राए ने इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देने का दावा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके में रात देर गए तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाली झड़पों के बाद अब इलाके में खामोशी है। ज़िले में सिविल हॉस्पिटल बाड़ा चुनार में एक शख्स की लाश और एक जख्मी को लाया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि हमले में हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि उनके इत्तला के मुताबिक रात के वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर झड़पों से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि एक को जख्मी हालत में बाड़ा चुनार हॉस्पिटल लाया गया। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर हसन के मुताबिक वो और उनका अमला सारी रात ड्यूटी पर मौजूद थे। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और तमाम अमले को हॉस्पिटल हाजिर होने को कहा गया था। उधर ज़िले खैबर में तोरखम के मुकाम पर झड़प या हमले की इत्तला मौसूल नहीं हुई, लेकिन तोरखम के मुकाम पर सरहद आज सुबह सवेरे बंद कर दी गई। आखिर में हेडलाइंस पर एक मरतबा फिर नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ICAR कृषि प्रोग्राम में की शिरकत, किसानों से किया तबादला ख्याल। चौदह नवंबर के बाद बिहार के अवाम बेरोजगारी से आज़ाद हो जाएंगे। RJD लीडर तेजस्वी यादव का एक मरतबा फिर दावा, हर घर सरकारी मुलाजमत का वादा। RJD को गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से भी बदतर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। JDU का दावा, नशिस्तें नहीं, बिहार के अवाम और इंडिया के इत्तेहाद की जीत अहम है। पप्पू यादव का रद्द-ए-अमल। अवाम में मुहलिक मर्ज कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम में तेलंगाना के रियासती वज़रा और अदाकारों की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत कैंसर के तहत अवामी बेदारी के लिए इक़दाम करेगी। श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर की मीडिया से बातचीत। मिस्र में कार हादसे में कतर के 3 सफारतकार जाँ बहक। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।